गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस, हम किचन में आ गए हैं और यहाँ पे आज नाश्ते में मैगी बनी है। तो चलते हैं, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर प्रियेश एंड मिसेस प्रीति। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और आज संडे है तो इसलिए बाल धुल लिए हैं और बाल अभी सूखा नहीं है, इसीलिए सेट नहीं क्लचर लगा लिए हैं। तो हम डेली की तरीके किचन में आ गए हैं। यहाँ पे दाल चावल डाल दिए हैं। अब हमको खाना बनाना है क्योंकि नाश्ता हो गया है। नाश्ते में आज मैगी बनी थी और चना था। तो यहाँ पे अब चल रहे हैं, खाना बनाते हैं। तो खाने में दाल चावल डाले हैं और इसके बाद आज बनाएंगे हम मूली के पत्ते का साग। तो मूली का पत्ता आया था और उसका मूली आई थी, तो मूली का पत्ता जो था वो हरे हरे थे, अच्छे थे, तो इसलिए बना ले रहे हैं। अगर ख़राब होते तो फेंक देते। तो हम चल रहे हैं आलू और मूली के पत्ते का साग बनाएंगे। लहसुन मिर्चा का तड़का देके और जीरा का। फिर इसमें हम आलू और उसको मूली के पत्ते को काट लिया, उसको फ्राई कर देंगे। और लहसुन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गणपति बप्पा का आज मेरे यहाँ विसर्जन हो गया है, इसलिए लहसुन डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको भून लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपको दिखा होगा कि दाल मेरी हो गई है और चावल हो गया है। अब इसको हम उतार देते हैं और यहाँ पे साग को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हमको आटा गूँथना है। तो यहाँ पे हम आटा चाल के ले लिए हैं और अब चलते हैं फटाफट आटे को गूँथ लेते हैं। फिर इसके बाद इसको ढक के रख देते हैं और साग को भून के फिर पकाने के बाद ये सब रख देंगे। अभी क्योंकि कोई खाएगा नहीं, इसलिए हम रोटी नहीं बनाएंगे। तो आटा गूँथ लेते हैं। गूँथने के बाद फिर तब कुछ और आगे का काम करेंगे, क्योंकि अभी और भी काम है। तो हम चलते हैं, जल्दी जल्दी आटे को गूँथ लेते हैं और इसके बाद फिर हम खड़े होके आटे को गूँथते हैं, क्योंकि हम बैठ के आटा नहीं लगा पाते हैं। और कौन कौन बैठ के लगाता है? बहुत लोग बैठ के ही लगाते हैं आटे को और खड़े होके नहीं गूँथ पाते हैं। तो हम खड़े होके ही गूँथते हैं, हम बैठ के नहीं गूँथ पाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं छत पे। और छत पे अभी सुबह धूप हुई थी और धूप के साथ यहाँ पे धूप है, तब भी बारिश हो रही है। तो बारिश होके बंद हो गई है। और यहाँ पे हम आप सबको दिखाते हैं कि गणेश भगवान का विसर्जन हुआ है। तो नदी यहाँ पे नहीं है, पास में नहीं है नदी और नहीं जा पाए कोई। तो हम लोग क्या करते हैं, गमले में विसर्जन कर देते हैं। तो पानी बाल्टी में लेके साफ और उसमें गंगा जल वगैरह डाल के और ऐसे विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गणेश भगवान का विसर्जन हुआ है और इस तरीके से इस मिट्टी को हम गमले में डाल देंगे। तो और यहाँ पे मेरे सारे गमले वैसे लगभग सूख गए हैं, क्योंकि हम लोग गांव गए थे तो कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए सारे पेड़ सूख गए। और यहाँ पे देखिए ये मनी प्लांट है, ये थोड़ा सा हरा भरा हो जाता है, वैसे भी सूखा रहता तो भी। यहाँ पे ये पेड़ भी थोड़ा है, बाकी तुलसी माता है। और इसके बाद यहाँ देखिए नीम का पेड़ भी अभी सही है, तुलसी माता का पेड़ है, बाकी यही है। तो मेरे यहाँ इस तरीके से विसर्जन हुआ है गणेश भगवान का, गणपति बप्पा का। और जिसके आसपास नदी नहीं होती हैं वो कैसे विसर्जित करते हैं भगवान जी को, आप सब कमेंट करके बताइए। और कोई नदी तो है, दूर है, कोई लेके जाने वाला नहीं था। तो यहाँ पे सुबह विसर्जन करना था, क्योंकि 5 डेज़ रखते हैं, तो 5 डेज़ बाद विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से विसर्जन हो गया है और हम नीचे आ गए हैं। तो चलते हैं। और बहुत लोग 3 दिन का रखते हैं, बहुत लोग 5 दिन का रखते हैं, बहुत लोग पूरे दिन ही रखते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम रूम में खाना बना के। और लल्ला यहाँ पे इनको पढ़ने के लिए बैठा दिए हैं, पढ़ रहे हैं। फिर चलते हैं, हम रूम सही कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कपड़ा रखे हैं घड़ी करने के लिए, तो इसको भी घड़ी कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा रूम की सफाई कर लेंगे। फिर तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग से मिलते हैं।
सो गाइस यहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद ये सब फोल्ड करके एक जगह सेट कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे काम देखते हैं। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आई होप कि आप सबको ये पसंद ही आएगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हाँ ये कि जो हम डेली करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।